Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Yash Tiwari and I'm 11th grader with PCM stream along JE aspirant. So yes, I'm gonna give my JEE examination in 2028. So as you know that अप्रैल ऑलमोस्ट चला ही गया है, लाइक एक दिन बचा है, उसमें क्या ही होगा, होने की तो बहुत कुछ हो सकता है, बट एनीवेज हाँ बात करते हैं टॉपिक पर। सो लाइक ऑलमोस्ट मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अप्रैल में, कुछ भी। लाइक मेरे पास मार्च था, मेरे बोर्ड एग्जाम फेब में ख़त्म हो गए थे, मेरे पास मार्च था, अप्रैल था। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, बट द थिंग वॉज आई वॉजेंट इनरोल इन एनी बैचेज, तो कंसिस्टेंसी नहीं थी। एंड एक वो अंदर से आता ना इंथुजियाज्म एंड ऑल दैट स्टफ कि हाँ बैच लिया है तो पढ़ना पड़ेगा एंड ऑल दैट, तो वो था ही नहीं। तो समवे बाद फिर मैंने सोचा कि स्टडी व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, उस बारे में पढ़ तो भी लूँगा। रियली स्टडी व्लॉग मैं इसीलिए बनाता हूँ बिकॉज उससे मैं पढ़ सकूँ, लाइक हाँ। तो मैंने डिसाइड किया कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं स्क्रैच से। सो यहाँ पर मुझे एक चैनल मिला जो NCERT से एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे थे। दैन मैंने सोचा मैं पहले खुद से NCERT पढ़ता हूँ, जितना समझ में आएगा उसके बाद मैं लेक्चर देखूँगा तो शायद और अच्छे से समझ में आए। वरना यूजली मैं लेक्चर पहले देखता हूँ, NCERT बाद में पढ़ता हूँ। बट मैंने लेक्चर देखा है, फिर मैंने सोचा स्क्रैच से देख लेते हैं। जब मैं ले आया हूँ तो फाइनली मैंने फर्स्ट टाइम अपनी NCERT पढ़ी एंड आफ्टर दैट आई हैड मैगी बिकॉज मेरा मन था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, आई ordered रसमलाई। भाई I love रसमलाई। Then I was studying laws of chemical combination। 5 पूरे लॉ दिए हैं केमिस्ट्री में एंड ये जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स दिए थे इसको मैंने सॉल्व किया। बहुत ही ईजी थे, यूनिट कन्वर्जन के थे। वैसे तो इतना ईजी नहीं होता यूनिट कन्वर्जन, कई बच्चों को प्रॉब्लम आता है, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने चाहिए अपने एंड तो हो जाता है अच्छे से आराम से। एंड जो टेबल दिए प्रीफिक्सेस की वो आपको लर्न कर सकते हो, तो उससे शायद हेल्प मिलेगा यूनिट कन्वर्जन में। मुझे तो हो चुकी है लर्न, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजिली लर्न हो जाता है बार बार ट्राई करने से। सो ये यहाँ पर मैं NCERT पढ़ रहा था। एक्चुअली मैं बहुत समझ के पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ पाता हूँ। लाइक जैसे मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मैं पूरा पढ़ लूँगा, ठीक है। अब मैं ट्राई करूँगा समझने का, मैं अपना ब्रेन यूज़ करूँगा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ऑल दैट थिंग्स। सो यहाँ पर मैं तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा था, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। सो NCERT में मतलब किसी और वे से दिया है, मैं कुछ किसी और वे से कर सकता हूँ। फॉर मी लाइक दिस इज़ लाइक 1 डे में 60 हार्स होते हैं एंड 1 हार्स में 60 मिनट होते हैं, तो 60 हार्स में 60 इंटू 60 मिनट्स होंगे, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो लाइक 1 हार में 60 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे। सो मेरा करने का तरीका ये रहता है। बाय द वे NCERT में भी कुछ दिया है रेशियो वगैरह करके, बट उससे ज़्यादा मुझे समझ में ये वाला आता है जो मेरा मेथड है। सो आप किसी मेथड से कर सकते हो, द मेन थिंग इज़ आंसर, आपका आंसर सही आना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड यस, मैंने सुना है जैसे अपना सिग्नेचर की मूल कॉन्सेप्ट, एक तरफ 10th की साइंस एक तरफ। सो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों बोला जाता है। बाय द वे टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आप किस क्लास में हो एंड व्हाट एग्ज़ाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, फाइनल एग्ज़ाम्स या फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम या फिर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो whatever you are preparing for, all the very best and just give your best in that thing and your best wishes। हाय गाइस, तो मैं कल से पढ़ रहा हूँ ये NCERT अपनी, एंड एज यू कैन सी मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन बहुत कुछ तो नहीं, मतलब मोर देन हाफ पढ़ लिया है। सो बेसिकली ये मैं पढ़ रहा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड ये वाला लॉ हो चुका है मेरा, लाइक बेसिकली सारे लॉज हो चुके हैं, बट लाइक लेट मी शो यू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। सो इसमें लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में है एंटोनी लेवोसिए, एंड इसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में है जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है फाइन। इसमें क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में तो डॉल्टन है, एंड क्या हाँ गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इसमें भी सही नाम है जोसेफ लुइस गे लुसेक, ठीक है। बट एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, एवोगैड्रो नाम है, बट इनका पूरा नाम नीचे दिया। मैंने जब देखा ना आई वॉज लाइक भाई क्या नाम है इनका, लाइक लिटरली इतना बड़ा ना हाँ इतना शौक होने वाली बात भी नहीं है, होता है, बट स्टिल भाई क्या नाम है, लॉरेंजो रोमेनो अमेडियो कार्लो एवोगैड्रो डी क्वेरेक्वा एडी कैरेटो 1776 1856। सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। भाई मैं तो देख के एकदम शॉक ही हो गया था। एंड या अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड हमारे सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो चुके हैं ख़त्म, एंड काफ़ी ईजी थे। दैट्स इट।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप तुमको स्टडी ब्लॉग पसंद आया हो, एंड अगर आया हो थोड़ा सा भी चुन्नू सा आया हो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मेरे चैनल बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टू हिट 500 सब्सक्राइबर एंड प्लीज़ मेक मी ग्रो, मेक योर स्टडी बडी ग्रो. सो या एंड लाइक मैं सोच रहा हूँ कि टेंथ के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियोज़ डाल देते हैं because you never know किसको वो help कर जाए and all the tips. So I'm thinking to like make strategy videos especially for the mathematics as I have scored 100 on 100 in mathematics. So I think it could be beneficial for a lot of students. So let me know if you want that strategies particular videos. And yeah, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Take care of yourself, keep studying, stay hydrated because गर्मी बहुत है. That's it, bye bye.